समग्र हिंदी के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से सेवानिवृत्त प्राचार्य, आपके समक्ष पुनः कृष्णाख्यान की प्राचीन परंपरा के विषय में बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले आपको मैंने अपने वीडियो के 21वें भाग में राम भक्ति के बारे में विस्तार से बताया था। उसी क्रम में 22वें भाग में आज मैं कृष्णाख्यानक को लेकर उपस्थित हूँ। कृष्ण काव्य परंपरा को बताना चाहता हूँ। कृष्ण का मनुष्यत्व के साथ साथ देवत्व स्वरूप महाभारत में स्पष्ट हुआ, किंतु ऋग्वेद में कृष्ण अंगिरस ऋषि के नाम से उल्लेख हुआ है। छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र का उल्लेख मिलता है। कौशतकी ब्राह्मण में भी कृष्ण अंगिरस का उल्लेख हुआ है। वैदिक कृष्ण का व्यक्तित्व वीर, अहिंसा और सत्य पर आधारित है। दूसरी बात, महाभारत में वासुदेव कृष्ण के अलौकिक वीरतापूर्ण ईश्वरत्व गुणयुक्त, राजनीति में पारंगत, माधुर्य गुणयुक्त चरित्र का विशद वर्णन हुआ है। उसके उपरांत हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण एवं भागवत पुराण में कृष्ण को सर्वोच्च देवता घोषित किया गया है, किंतु मध्यकाल में कृष्ण के ऐश्वर्य और पराक्रम पूर्ण राजनीतिक चरित्र के विकास को प्रसार न देकर गोपाल एवं श्रृंगारी कृष्ण का विशेष चित्रण किया गया है। ये मध्यकाल से तात्पर्य है हमारा हिंदी साहित्य के मध्यकाल, जिसमें सूरदास का जन्म माना जाता है। अगली बात जो बताना है आपको वो है कि कृष्ण काव्य परंपरा का स्पष्ट प्रमाण ब्रजेश्वर वर्मा जी, विद्वान हिंदी के थे, के अनुसार अश्वघोष कृत बुद्ध चरित से प्रथम शताब्दी में माना जाता है। ब्रजेश्वर वर्मा जी यह मानते हैं कि जो भक्ति काल में कृष्ण के चरित्र का विकास हुआ वह अश्वघोष के बुद्ध चरित्र से हुआ, परंतु राम कुमार वर्मा जी के अनुसार विद्यापति की कीर्तिलता और पदावली, जिस पर जयदेव के गीत गोविंद का प्रभाव है, हिंदी में कृष्ण चरित्र का उद्भव वहीं से माना जाना चाहिए। किंतु अधिकांश विद्वान अश्वघोष की रचना कौन सी थी? बुद्ध चरित्र, उससे ही कृष्ण काव्य का प्रारंभ मानते हैं। कारण इसमें कि बुद्ध चरित्र में गोपाल कृष्ण की ललित कथा का मुक्तक शैली में वर्णन किया गया है। उसके उपरांत कविहाल की गाथा सप्तशती में जन श्रुतियों के आधार पर कृष्ण के माधुर्य एवं नीतिपरक चरित्र का संग्रह किया गया है। 7वीं शती से ही दक्षिण भारत के आलवार संतों की रचनाओं के संग्रह प्रबंधम, रचनाओं का संग्रह किसमें है? प्रबंधम, जिसमें 4000 श्लोक रखे गए हैं, संकलित किए गए हैं, में धार्मिक भावना से ओतप्रोत विष्णु, नारायण, वासुदेव, राम और कृष्ण का भावात्मक गीत प्रस्तुत किया गया है। 7वीं शती में ही भट्ट नारायण नाट्य रचनाकार ने अपने वर्ण संहार में राधा के रूठने और कृष्ण का अनुनय विनय करने का उल्लेख किया है। 8वीं शती में वाक्पतिराज की रचना गौड़ वहो में 4 श्लोकों में कृष्ण की स्तुति भी मिलती है। 10वीं शती की रचना कवींद्र वचन समुच्चय का वर्ण विषय भी कृष्ण, गोपी और राधा हैं।
ये मैं आपको बता रहा हूँ कि भक्ति काल के पूर्व जो रचनाएं मिलती हैं उसके बारे में। 12वीं शती में हेमचंद्र की द्वयाश्रय रामचंद्र गुणचंद्र कृत नाट्य दर्पण, कर्णपूर्ण कृत अलंकार कौस्तुभ तथा कंदर्प मंजरी, लीला शुकृत कृष्ण कर्णामृत, ईश्वरपुरी कृत श्री कृष्ण लीलामृत, जयदेव कृत गीत गोविंद 12 सर्गों की रचना प्राप्त होती है। सभी रचनाओं में कृष्ण का प्रारंभिक वर्णन है, लौकिक श्रृंगार से युक्त वर्णन है, किंतु कालांतर की रचनाओं में धार्मिक भक्ति भाव समन्वित हो गई। भले ही जो पहले वर्णन हुआ हो लौकिक चरित्र उनका रहा हो, लेकिन बाद में धार्मिक भावना उसमें सम्मिलित हुई। 13वीं शती में श्रीधर दास कृत सदुक्ति कर्णामृत, 14वीं शती में विद्यापति कृत कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका, 15वीं शती में श्रीधर स्वामी कृत ब्रज बिहारी रामचंद्र कृत भट्ट कृत गोप लीला, चतुर्भुज कृत हरिचरित काव्य, कृष्ण भक्त कृत मुरारी विजय नाटक, श्री राम कृत कंस निधन महाकाव्य आदि रचनाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें एक ओर विलक्षण वीरता सौंदर्य से युक्त कृष्ण का वर्णन है, दूसरी ओर कृष्ण लोक रंजक हैं जिन्हें पूजा और भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। इसी समय आपको ध्यान देना होगा कि आलवार संतों का जो दक्षिण भारत में भक्ति का विकास हो रहा था वह रामानंद के द्वारा, वल्लभाचार्य के द्वारा सब उत्तर भारत में आ गया और भक्ति का विकास 14वीं शताब्दी में आपको स्पष्ट रूप से उत्तर भारत में दिखाई देने लगता है। उसी क्रम में 16वीं शताब्दी में वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत संप्रदाय के विशेष योगदान से कृष्ण काव्य परंपरा में सूरदास भक्त कवि का सूर्योदय हुआ, जिसने कृष्ण की वात्सल्य सख्य एवं माधुर्य भक्ति का व्यापक प्रसार एवं प्रचार किया। धन्यवाद। अभी तक मैंने आपको कृष्ण भक्ति की उत्पत्ति, उसका उद्भव कैसे हुआ ये बताया। अगले वीडियो में कृष्ण भक्ति का मूल आधार क्या है मैं ये बताऊंगा। कृपया कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।